तो जिन लोगों ने अभी तक का फॉर्म नहीं भरा है एसआईआर का, प्लीज़ जितना जल्द हो सके अपने ब्यूरो से कांटेक्ट करें, फॉर्म कलेक्ट करें और फिल करके उनको रिटर्न जमा करें। आज मैं समझाता हूं कि जिनका नाम 2002 के लिस्ट में है उनको खुद का फॉर्म कैसे फिल करना है। तो आइए मैं आपको फॉर्म पे समझाता हूं। तो अभी ये मैंने एक सैंपल फॉर्म भरा है 2002 का। इनका खुद का नाम 2002 के लिस्ट में है, तो भरना कैसे मैं आपको समझाने का ट्राई करता हूँ। फर्स्ट टू फर्स्ट तो जिनका नाम है उनका खुद का ये फॉर्म आ जाता है, उनके नाम से उनका फ़ोटो लग के आ जाता है। यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो स्टिक करना है। उसके बाद यहाँ पे जिनका 2002 के लिस्ट में नेम है उनको ये वाला फील्ड फिल करना है, राइट वाला नहीं करना है, ठीक है। और ये वाला तो हर किसी को करना होता है। तो अब यहाँ पे क्या करना है हम लोग, जैसे यहाँ पे देखो हमने लिखा फिरोज़ अहमद अमीद। इनका 2002 के लिस्ट में ऐसा ही नाम है, देखोगे तो सेम टू सेम फिरोज़ अहमद अमीद। उसके बाद इनका कोई इपिक नंबर 2002 के लिस्ट में नहीं है, मतलब कोई वोटर कार्ड नंबर नहीं है, तो यहाँ पे हमें ये वाला फील्ड फिलहाल खाली छोड़ देना है। उसके नीचे वाला जो है नाते चुनाव के अंदर फिरोज़ अमीद की जो 2002 के लिस्ट में अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे वॉलिड के नेम में लिखा हुआ है फिरोज़ अमीद, मतलब पिता के नाम में यहाँ पे लिखा है फिरोज़ अमीद। वही सेम नेम आपको यहाँ पे कॉपी करना है। अगर आपका नाम यहाँ पे गलत है 2002 के लिस्ट में तो आपको गलत ही लिखना है, जैसा यहाँ है वैसे ही लिखना है। सेम एस यहाँ पे अगर आपके डैडी का नाम भी गलत है तो भी आपको वही 2002 वाला लिस्ट लिखना है। यहाँ पे नाते से में कौन है ये आपके, अगर मतलब डैडी है तो यहाँ पे पिता आप लिखो, मराठी में लिखो तो वडील लिखो। फीमेल फिल कर रही है तो यहाँ पे उनका नाम आ जाएगा। अगर एपिक नंबर 2000 के लिस्ट में तो यहाँ पे आ जाएगा सेकंड वाले लाइन के अंदर। और नाते चुनाव के अंदर अगर 2002 के लिस्ट में यहाँ पे अगर उनके डैडी का नाम लिखा हुआ है तो यहाँ पे डैडी का नाम और यहाँ पे आ जाएगा पिता। अगर हस्बैंड का नाम है तो यहाँ पे वो हस्बैंड का नाम लिख करके यहाँ पे नाते में बताना पड़ेगा कि वो आपके पति है करके, तो यहाँ पे पति लिखना। अभी मेल के केस में कैसा है कि ये उनके पिता लगते हैं तो इसलिए ये जो है पिता है तो यहाँ पे पिता लिखना पड़ेगा। आपका जिला है मुंबई तो मुंबई लिखना है। अगर किसी और स्टेट से हैं तो आपको वो अपना स्टेट लिखना पड़ेगा। फिर उस स्टेट का नाम, हमारा फिलहाल महाराष्ट्र है और यहाँ का जो विधानसभा था 2002 में वो कांदीवली था तो यहाँ पे कांदीवली लिख दिया हमने। अब बाकी वापस फॉर्म के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे आता है मतदार संघ क्रमांक, मतलब ये होता है एक तरह से बोल सकते हैं कि विधानसभा नंबर होता है। तो आप यहाँ पे आपको ये वाले लिस्ट के अंदर 2002 लिस्ट में आपको सब मिल जाता है कि यहाँ पे देखोगे तो लिखा है 044 और कांदीवली विधानसभा। तो आपको वही चीज़ यहाँ पे लिखना है 044 और विधानसभा का नाम यहाँ पे मतदार चुनाव के अंदर कांदीवली। उसके बाद ये आता है यादी क्रमांक। यादी मतलब इस पेज को ही बोला जाता है यादी। बहुत लोग अभी भी कंफ्यूज है कि यादी का मतलब क्या होता है। तो जो लिस्ट निकलता है ना, या इलेक्शन के टाइम पे जो बड़ी बड़ी लिस्ट आती है जिसमें आपका नाम होता है उसी को यादी बोला जाता है। तो यादी क्रमांक यहाँ पे लिखा है 186, तो आपको यही यादी क्रमांक यहाँ बीच वाले फील्ड में लिखना है 186। और अनुक्रमांक मतलब सीरियल नंबर हो गया, तो आपके नाम से सबसे पहले जो लिखा रहता है ये वाला 268, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे 268 लिखा है। अगर किसी का 2002 लिस्ट 2002 या 2003 का गांव का, ज़्यादातर गांव के जो है 2002 के 3 के लिस्ट है एसआईआर के, तो 2000 अगर गांव के लिस्ट आपको समझ में नहीं आ रहा तो गांव वाले से कनेक्ट करके आप वहाँ से उनसे समझो कि इसमें से विधानसभा कौन सा है, विधानसभा का नाम कौन सा है, तो आपके लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो ये तो आ गई खुद की डिटेल, जैसा 2002 के लिस्ट में था वैसा आपको सेम टू सेम फिल करना है। अगर गलत है तो गलत ही फिल करना है। नाउ अब आगे आते हैं, ये वाला फील्ड आपको नहीं भरना है। अब आपको अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। उसके बाद आपको आपका आधार नंबर यहाँ पे फिल करना है और आपका मोबाइल नंबर फिल करना है। अब उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है वडील नेम के अंदर आपके डैडी का नाम जो भी है, चाहे वो लेडीज़ भर रहे हो या जेंट्स भर रहे हो, सबको अपने डैडी का नाम लिखना है। और अगर डैडी का एपिक नंबर अवेलेबल है तो आप यहाँ पे लिखो, नहीं है तो मत लिखो। अगर डैडी के ऊपर कुछ अलग तरीके से लिखा है, मतलब आपके वोटर कार्ड में डैडी का नाम और डैडी के वोटर कार्ड में उनका खुद का नाम अगर मिसमैच हो रहा है तो उनका वोटर कार्ड नंबर मत डालो। जो भी आपने अपने वोटर कार्ड पे नाम है, आपका सही नाम अगर है तो वही सही नाम यहाँ डालो। उसके बाद आपके माँ का नाम जो भी उनके वोटर कार्ड पे लिखा होगा, सही नाम अगर है तो वो पूरा नाम आप यहाँ पे डाल दो। तो जैसे यहाँ पे सही नाम है इनके मम्मी का सना मोहम्मद समीद शेख, ठीक है, मोहम्मद शमीद शेख डैडी का नाम है सही वाला इनके डॉक्यूमेंट पे। और अगर आपके मार्कशीट पे या फिर आपके बर्थ सर्टिफिकेट पे सना लिखा हुआ है और डैडी का नाम क्या मोहम्मद समीद अहमद लिखा है तो बिल्कुल यहाँ पे लिख सकते हो। या अगर आपके पास पासपोर्ट है उस पर अगर लिखा है तो वैसा लिख सकते हो।
बट आपके मम्मी के वोटर कार्ड पे भी वैसे सेम नाम लिखा होना चाहिए, तो मम्मी का वोटर कार्ड नंबर यहाँ पे लिख सकते हो। अगर नाम में आपके डॉक्यूमेंट के नाम में और मम्मी के वोटर कार्ड में अगर थोड़ा सा भी फर्क मिसमैच है तो मम्मी का भी वोटर कार्ड मत डालो, बिकॉज ऑफ ये भी जो है ना ऑप्शनल दिया हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली कि अगर उपलब्ध है तो लिखे, नहीं है तो ना लिखे तो भी चल जाएगा। अगर आपकी शादी हो गई है तो आपको यहाँ पे आपके वाइफ का वोटर कार्ड में जो भी नाम है वो लिखो। तो वोटर कार्ड में जो नाम है जोया फिरोज अहमद शेख। अभी यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना कि जो ये मतदाता है इनका नाम एक्चुअल में है फिरोज अहमद शेख, जबकि 2002 के लिस्ट में क्या था, फिरोज अहमद अमीद, मतलब सरनेम यहाँ पे नहीं था और अमीद भी लगा हुआ था। ये अमीद उनके डैडी का नाम है, जबकि इनके डैडी का नाम एक्चुअल में है समीद। ठीक है, तो यहाँ पे जोया फिरोज अहमद शेख है एक्चुअल नाम। और तो वोटर कार्ड पे अगर डैडी का मतलब वाइफ का नाम जो भी रहेगा वो यहाँ पे सही लिख करके उनका वाइफ का एपिक नंबर नीचे में लिख देना है। अब क्योंकि इनका नाम फिरोज अहमद शेख है बट 2002 के लिस्ट में फिरोज अहमद अमीद है, शेख तो है भी नहीं, तो इस केस में आपको अपना नाम करेक्ट करवाना पड़ेगा। अगर आप अभी के वोटर लिस्ट में आपका नाम जो भी बराबर अगर हो चुका है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो बीएलओ से कांटेक्ट करके आप साथ साथ में अपना नाम भी करेक्ट करवा सकते हो। उसके अलावा आपका साइन करना है, ऐसे 2 फॉर्म भरना है, एक बीएलओ को सबमिट कर देना है, दूसरे पे बीएलओ साइन करके आपको वापस देगा, वो आपको कलेक्ट कर लेना है।